हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है जो जुलाई में पेपर हुए थे, जुलाई 2024 में जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपका सेट ए है, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कौन है जो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट कहता है सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है कथन ए कहता है शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने समय के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। कारण कहता है समस्या समाधान की प्रक्रिया, कार्य क्षमता, कार्यात्मक स्थिरता से बाधित। सही विकल्प का चयन करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है और आर भी सही है, पर ये व्याख्या नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? क्या वो किस्मत को ठहरा रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर वो किस्मत को ठहराता ये नहीं कहता कि हमें उसके बारे में पता नहीं है, अंकों की समझ नहीं है। कार्य कठिनाई है, ये भी नहीं होगा। कोशिश की कमी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। योग्यता का अभाव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है। फर्स्ट कहता है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। ये भी आपका आंसर नहीं होगा, फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है? मतलब उनकी समझ के वर्तमान स्तर के पूरी तरह से असंबंधित हो। असंबंधित हो तो वो कैसे समझ पाएगा, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनकी उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। बिल्कुल सही बात है। थर्ड कहता है छात्रों को कोई सहायता नहीं देना। बिल्कुल हमें सहायता देना है, इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिससे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। नहीं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फर्स्ट कहता है शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम में ज्यों का त्यों लागू करता है, ऐसा नहीं है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। जो टीचर्स होते हैं वो सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। और हावर्ड गार्डनर ने कितने
टाइप्स के मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए हैं तो 8 टाइप के, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। फर्स्ट कहता है क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। बिल्कुल सही है, छवि आधारित नहीं, आपका नहीं होगा। संकेत आधारित तो बाद में आता है, संकेत ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड, सिंबल बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कथन ए कहता है टीचर को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण कहता है संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका कथन ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही है। कौन से कथन सही है? विकास एक असतत प्रक्रिया है, क्या ये बात सही है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है? असतत नहीं है बल्कि सतत प्रक्रिया है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं जटिल रूप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता है, मतलब ऐसे होता है, स्पाइरल होता है, ना कि ऐसे लीनियर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे समय के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। फर्स्ट कहते हैं अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा, आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा, संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, यूज ऑफ इनर स्पीच, आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्लास 5 की बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले टीचर द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। व्याख्यान विधि, क्या व्याख्यान विधि अपनाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये अपर क्लास में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो लोअर क्लास में तो ये इसका इस्तेमाल नहीं होता है। वीडियो दिखाना, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना, निर्देशित खोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, निर्देशित खोज, गाइडेड डिस्कवरी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। रटने व दोहराव, स्मृति सहायक विधियाँ, संकल्पना चित्रण, विस्तृत दोहराव, मतलब कौन सी तकनीक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, रटने व दोहराव। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। फर्स्ट कहता है यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। क्या ये बात सही है? गलत बात है ये। यह पूछ क्या रहा है? जो नहीं है। यह मुख्य है पर यह तो सही है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही नहीं है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, आपका ये सही हो जाएगा। यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, तो ये भी सही हो जाएगा। आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सही है, लेकिन पूछ क्या रहा है? जो विशेषता नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। जो सही नहीं है वही आपका आंसर होगा, क्योंकि पूछा ही नहीं है। जो नहीं है वही पूछा गया है, मतलब पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कथन कहता है विविध
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। क्या ये बात सही है? सही कह रहे हैं। कारण कहता है कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। ये आपका गलत हो जाएगा। ए तो सही है पर आर गलत है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं जागृत को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित कर रही है? केंद्रिता, वस्तु अस्थायित्व, संरक्षण, समायोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, समायोजन, एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की डैश का निर्धारण करती है। सेक्स, जेंडर, शैक्षणिक सफलता, सीखने की शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता वनली सेक्स को, मतलब अनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की सेक्स का निर्धारण करती है, ना कि जेंडर का, ना शैक्षणिक सफलता का, ना सीखने की शैली का। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कथन कहता है शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देशन देने की बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या ये बात सही है? सही बात है। कारण कहता है बाल्य केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं दोहराव व बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? स्वलीन क्रम विकार की, अधिगमात्मक विकलांगता की, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की, मस्तिष्क पक्षघात की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, स्वलीन क्रम विकार की। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। वो कब करते हैं हमें ये बताना है। गतिविधि उनके संदर्भ से संबंधित होती है। सही बात है। अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। नहीं। शिक्षार्थी की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। ऐसा भी नहीं करना है। उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है, न करना नहीं है, उसके जो पहले का ज्ञान है न पृथक करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आमतौर पर सीखने की क्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है। वह पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है क्या कहलाती है? निगमनात्मक विधि, सहजकाल, मूल्यकाल, संवेदनशील अवधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, संवेदनशील अवधि। यहाँ तो निगमनात्मक की बात ही नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं?
जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव, जेंडर पहचान, जेंडर प्रारूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जेंडर रूढ़िवादिता मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप्स। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। तो आप बताएं 23 का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये कहता है आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मतलब क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? फर्स्ट कहता है छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए, छात्रों को ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए, छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, टू प्रमोट हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कथन कहता है जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र में तक ऐसा नहीं करते हैं। कारण कहता है विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका कथन ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, भावात्मक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो बच्चों में लंबाई और वजन की जो वृद्धि है वो मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जैसे गुणात्मक परिवर्तन वो होता है जिससे आपका सोचने समझने का वो बढ़े। भावात्मक होता है आप इमोशनल इंटेलिजेंस आपका बढ़ता हो। ये अलग अलग होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा लंबाई और वजन मात्रात्मक परिवर्तन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इन स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? सामाजिक सरोकार और विवेक, नैतिक का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार का लोकतांत्रिकता, दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता, स्वीकृति कानून, यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या कह रही है? कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता को जोखिम से मुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावात्मक
सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अन्य बच्चों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवधारणा की विशेषताएं? वर्गीकरण और क्रमबद्धता, संरक्षण और अमूर्त चिंतन, नकल और प्रतिवर्तिता, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन करे हैं सीडीपी के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।